हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम TIFRGS वाइल्ड लाइफ की एग्ज़ाम से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2018 के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। द रीइंट्रोडक्शन ऑफ विच कार्निवोर स्पीशीज इनटू येलोस्टोन नेशनल पार्क in USA in 1995 is believed to have had cascading effects on lower trophic levels. ऑप्शंस में है ब्लैक बेयर, ग्रे वुल्फ, ग्रीजली बेयर और माउंटेन लायन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में। कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो आप प्रिपेयर कर रहे हो वाइल्ड लाइफ की एग्ज़ाम के लिए। आपने पढ़ाई की, फिर फॉर्म्स निकले, आपने फॉर्म फिलअप किया, आपका एडमिट कार्ड आ गया। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ओके, फिर एडमिट कार्ड आने के बाद आपने एग्ज़ाम अपीयर हो गया, आप एग्ज़ाम के लिए उस दिन सब अच्छे से रहा, एग्ज़ाम अच्छी हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। अभी ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसमें से हर इवेंट एक दूसरे से रिलेट करता है। आर यू गेटिंग मी? जैसे कि सबसे पहले आपने डिसाइड किया आपको एग्ज़ाम अपीयर करना है एंड यू स्टार्टेड योर स्टडी, इज़न्ट इट? तो स्टडी की, एग्ज़ाम अपीयर किया, बाकी सब चीज़ें ठीक से हो गई। तो इसमें से अगर हॉल टिकट ही नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता था। इसमें से अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकता था। तो जैसे कि ये सब जो इवेंट्स हम बोल रहे हैं, ये सब एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? इसमें से कुछ भी एक मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट्स। समझ रहे हो आप? तो एक के ऊपर एक डिपेंड करने वाले इफेक्ट्स जो होते हैं, दैट ऑल आर कैस्केडिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमें पूछा गया है येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में जो है, वहाँ पर 1995 में कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल पर क्या हुआ था ड्यू टू द री इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द स्पीशीज। समझाती हूँ मैं आपको। ये देखो, अब जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तब हमने एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है बॉटम अप इफेक्ट एंड टॉप डाउन इफेक्ट। बॉटम अप इफेक्ट मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर अगर अल्टर हो जाए तो पूरी इकोसिस्टम, पूरी आगे की फूड चेन अफेक्ट होती है। टॉप डाउन इफेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तब अगर कार्निवोर का नंबर अफेक्ट हो जाए तो फिर से इकोसिस्टम या फिर जो भी फूड चेन है वो अफेक्ट करेगी। ये हमने बॉटम अप और टॉप डाउन इफेक्ट में पढ़ा था। अभी यहाँ देखो, प्रोड्यूसर्स है, ग्रासेस होंगी, ग्रीन प्लांट्स होंगे, उस पर डिपेंड करने वाले हर्बीवोर्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रिलेटेड टू येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो वहाँ पर हर्बीवोर्स जो है वो एल्क है, डियर है, और उसको खाने के लिए वहाँ पर कार्निवोर्स जो है वो वुल्व्स है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इस तरह की ये फूड चेन वहाँ पर है। अभी हुआ क्या था कि ये जो वुल्व्स थे इनका काफ़ी हद तक शिकार किया गया और ये वुल्व्स अभी वहाँ से उनका नंबर बहुत ज़्यादा घट गया। वुल्व्स का नंबर बहुत ज़्यादा घट गया। वुल्व्स का नंबर काफ़ी घट जाने की वजह से वुल्व्स का नंबर घट गया। दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। इनका नंबर घट जाने की वजह से अभी हर्बीवोर का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समझ रहे हो आप? हर्बीवोर का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हुआ क्या, प्रोड्यूसर का नंबर हाँ फिर से घट गया।
अभी हर्बीवोर प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाएगा। कार्निवोर का नंबर घट गया क्योंकि हंटिंग बहुत ज़्यादा हुआ। वो नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया था, मगर फिर भी वहाँ पर वुल्फ्स के हंटिंग पर कोई रोकथाम लगाई नहीं गई और वुल्फ्स का नंबर घट गया। उस वजह से अभी हर्बीवोर का नंबर वहाँ बढ़ गया और उस वजह से प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो गया। प्रोड्यूसर्स कौन थे? ट्रीज थे, ग्रासेस थी। अभी ट्रीज अगर कम हो गए तो उस पर रहने वाले बर्ड्स कम हो जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? फिर बर्ड की पॉपुलेशन अफेक्ट कर गई, वहाँ पर बर्ड्स का नंबर घट गया। इस तरह से वो पूरे इकोसिस्टम को दिस वाज अफेक्टिंग। आर यू गेटिंग मी? अभी ये होने के बाद इस पर क्या काम किया जा सकता है, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने जब सोचा तब उन्हें ऐसे कंक्लूजन पर वो पहुँचे कि अगर वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं, वहाँ के वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस अगर कर देते हैं तो ये इकोसिस्टम कोलैप्स होने से बच सकती है। तो उन्होंने वही किया कि वहाँ पर उन्होंने 15 से 20 वुल्फ्स रीइंट्रोड्यूस कर दिए एंड उसके बाद उन्होंने पाया कि मतलब इनका नंबर बढ़ाने से अपने आप हर्बीवोर का नंबर कम हो गया। अभी ये वुल्फ्स इन्हें खाने लगे, फिर इनका भी नंबर कंट्रोल में आ गया और प्रोड्यूसर्स को भी थोड़ा समय मिल गया कि वो अपने आप को रिजुविनेट कर पाए। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से वो इकोसिस्टम उन्होंने बचाई जो थी येलोस्टोन नेशनल पार्क की। तो इसलिए इसे कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एक किसी का नंबर घटने या बढ़ने से पूरी इकोसिस्टम अफेक्ट होती है, दैट इज नथिंग बट कैस्केडिंग इफेक्ट। दिस इज रिलेटेड टू बॉटम अप इफेक्ट एंड टॉप डाउन इफेक्ट। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है वुल्फ। बाकी जो ऑप्शंस है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर ले। ब्लैक बेयर जो है वो अमेरिकन ब्लैक बेयर है। दिस इज़ एंडेमिक टू नॉर्थ अमेरिका। इसका IUCN स्टेटस है 3 टन विथ एक्सटिंक्शन। ग्रिजली बेयर जो है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका से है एंड IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रिजली बेयर वो एक स्पीशीज़ है जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रखती है फ्लैशी फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स के साथ, कि वो अगर वो फ्रूट्स को खाती है देन थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही फीसस में उसके सीड्स निकलते हैं तो दैट इज़ यूजफुल फॉर इट्स जर्मिनेशन। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कई अदर एनिमल्स के बारे में भी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से होके वो सीड्स निकलते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं और उनका जो होता है जर्मिनेशन का ये बढ़ जाता है, वो इट कैन जर्मिनेट ईजीली आफ्टर पासिंग थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए ये ग्रिजली बेयर इसके लिए फेमस है, इट इज़ हैविंग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। एक चौथा ऑप्शन है हमारा माउंटेन लायन। दिस इज़ अगेन नेटिव टू अमेरिका एंड दिस इज़ अ 3 टन स्पीशीज़। तो इस तरह से बाकी 3 ऑप्शंस हैं हमें दिए गए और हमारे क्वेश्चन का आंसर है ग्रे वुल्फ। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको इसी तरह के और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि रीइंट्रोडक्शन अगर किया तो किस तरह से इकोसिस्टम बचाई जा सकती है। ठीक है, आप वो एक बार पढ़ लेना। ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज़ वीडियो। मेल ID दिया है मैंने, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत कम दिन बचे हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। बी पॉजिटिव एंड एफर्ट्स लेते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।